हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सब कुछ ठीक ठाक है ना। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 से अंकीय प्रश्न देखेंगे। अंकीय प्रश्न में हमारा क्या रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अंकीय प्रश्न हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है 1.12। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। ए नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम्ब है। दोनों गोलों पर हमारा आवेश अलग अलग 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम्ब है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। 2 आवेश है हमारा, जो दिया हुआ है हमारा कितना 6.5 गुने 10 के पावर -7 और बीच की दूरी हमारा दिया है 50 सेंटीमीटर। तो उसके बीच लगने वाले बल को मान निकालने के लिए कहा गया है। उसी में कह रहा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए और बी की त्रिज्या नगण्य है, अर्थात गोला के त्रिज्या को नगण्य मान लिया गया है। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। उसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर बी हमारा कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, गोलों पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा को दोनों गोलों पर 2 गुना कर देना है, तथा गोलों के बीच की दूरी, गोले के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। दोनों ही स्थिति में हमको बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1.1 है उसका ए देखेंगे। ए नंबर में हमारा क्या कहता है, ए नंबर हमारा कहता है जो भी दिया हुआ है उसे लिख लेते हम लोग। Q1 और Q2 हमारा दिया हुआ है। Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम्ब। यह हमारा 2 गोला ए और बी पर आवेश दिया हुआ है। बीच की दूरी r हमको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुने 10 के पावर -2 मीटर। अब हम लोग कूलम्ब के नियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। कूलम्ब के नियम से कूलम्ब के नियम से कूलम्ब का नियम हमारा कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q1 इंटू Q2/r²। इतना कहता है हमारा। F हमको निकालना है तो क्या होगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है हमारा 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 हमारा दिया हुआ है 6.5 गुने 10 के पावर -7 और Q2 हमारा दिया हुआ है 6.5 गुने 10 के पावर -7। बीच की दूरी हमारा है r²। r हमारा दिया हुआ है 50 गुने 10 के पावर -2। चूंकि ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। 50 गुने 10 के पावर -2। अब हम लोग क्या करते हैं, काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव बुला लेते हैं। 6.5 के लिए गुने 10 और इस 6.5 के लिए गुने 10। अब हम लोग पावर काट रहे हैं तो ये हमारा
10 के पावर 2 है -2 और 10 के पावर -7, तो 10 के पावर -5 बचेगा। ये हमारा फिर 10 के पावर -2 है, तो ये हमारा बचेगा 10 के पावर -3। इस 50 को हम लोग काटे 5 से तो 10 मरतबे, ये हमारा 13 बचे 65। फिर इस 50 को काटे 10 मरतबे, ये हमारा 13 बचे 65। और ये हमारा 1 2 3 और 4 10 बचा हुआ है, तो हम लोग इस 4 10 के लिए 10 के पावर 4 घटा देंगे, तो बचेगा हमारा 10 के पावर 5। अब जो बचा उसको लिख लेते हम लोग। बचा हमारा 9 गुने 13 गुने 13 गुने 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर -7 गुना 10 के पावर -3। 13 13 169। 169 में अगर हम लोग 9 से गुना करें, कितना से 169 में 9 से गुना करें, तो 9 81 और 9 6 54 और 8 8 4 12 52 62। 9 6 54 और 8 62 और 9 और 6 15 15 21। आगे हमारा कितना 15 21 गुने 10 के पावर 5 -7 -3। बल हमको निकालना है, तो ये न्यूटन में आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो क्या निकलेगा 15 21 गुने ये 7 और 3 10 10 हमारा 5 है, 5 -10 क्या जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। अब हम लोग अगर दशमलव इधर से लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.521 गुने 10 के पावर -1 2 और 3 अंक के बाद लिए हम लोग दशमलव, तो इसमें से 3 पावर हम लोग घटा देंगे, तो बचेगा 10 के पावर -2 न्यूटन। इतना बचेगा हमारा। इसको अगर हम लोग और शॉर्ट करना चाहे, क्या लिख सकते हैं हम लोग F बराबर 1.5 गुने 10 के पावर -2 न्यूटन। ये हमारा कितना बल रहेगा 1.5 गुने 10 के पावर -2 न्यूटन बल रहेगा। दोनों के बीच कौन सा बल रहेगा, तो प्रतिकर्षण बल रहेगा। इसे नोट करें। अब हमारा बी नंबर क्या कह रहा है, बी नंबर कह रहा है हमारा कि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा को दोगुनी कर देना है। तो आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब दोगुनी। Q1 बराबर Q2 बराबर 2 गुने 6.5 गुने 10 के पावर -7 कूलम। 2 गुना कर दिया हमारा। Q1 Q2 कितना हो गया 2 गुने 6.5 गुने 10 की पावर -7 कूलम। और दूरी को हमको आधा कर देना है, तो R बराबर R1 बराबर कर देते हम लोग। R1 बराबर R बटे 2। R बटे 2 के लिए हम लोग क्या लेंगे, दूरी हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर।
तो 50 सेंटीमीटर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर हम लोग मीटर में बदल लिए। अब हम लोग फिर लिखें कूलम के नियम से, कूलम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुने Q1 इंटू Q2 बटे R²। यहाँ पर चूंकि हम लोग R1 लिए इसलिए क्या करते हैं हम लोग R1 का स्क्वायर, चूंकि इससे पीछे हम लोग ले चुके हैं दूरी के लिए R, इसलिए हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं R1 का स्क्वायर। इससे अगर हम लोग F निकाले तो F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग क्या लिखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9। Q1 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 गुने 6.5 गुने 10 के पावर -7। और Q2 के लिए भी हम लोग उतना ही लिखेंगे 2 गुने 6.5 गुने 10 के पावर -7 बटे R² हमारा R1² है, R1 हमारा 50/2 गुने 10 के पावर -2। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 50/2 गुने 10 के पावर -2 गुने 50/2 गुने 10 के पावर -2। ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये और ये 2 हमारा क्या do जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं F बराबर 9 गुने 2 गुने 6.5 गुने 2 गुने 6.5 गुने 2 गुने 2, ये दोनों 2 नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं हम लोग गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -7 गुने 10 के पावर -7 बटे जो हमारा नीचे बचा वो लिख रहे हैं 50 गुने 10 के पावर -2 गुने 50 गुने 10 के पावर -2। अब क्या करते हैं हम लोग फिर दशमलव उड़ाते हैं। तो इसके लिए हम लोग 10 और इसके लिए भी हम लोग क्या 10। अब काटना शुरू करते हैं हम लोग। पावर काटेंगे तो 10 के पावर -2 यहाँ पर होगा 10 के पावर -5, ये 10 के पावर -2, इसको काटेंगे 10 के पावर -3 और ये हमारा 50 काटे 10 मरतबे, ये हमारा 13 और ये 50 काटे 10 मरतबे, ये भी हमारा 13, 13 5 65। अब बचा हमारा 1 2 3 4, 4 10 है, तो इसको हम लोग 10 के पावर 5 लिख सकते हैं काट के। बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं, बचा हमारा कितना 4 को 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 गुने 13 गुने 13, इतना है हमारा गुने 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर -7 गुने 10 के पावर -3, इतना न्यूटन होगा हमारा। और अगर हम लोग इसमें गुना करें तो पीछे हम लोग 9 गुने 13 गुने 13 गुना करके हम लोग आया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 गुने 15 21, 15 21 लिख सकते हैं। गुना करके हमारा गुने 10 के पावर 5 -7 -3 न्यूटन, इसे नोट करें।
इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हमारा निकल के आएगा F बराबर, ये 16 से करेंगे हम लोग 5 1 1521 में, तो 16 एक मरतबे हासिल 1, 16 5 80, 16 दूनी 32 और 1 33 के 3 हासिल 1, और 16 5 80 3 83 के 3 हासिल 8, और 16 8 24, 24,331 गुना 10 के पावर, ये हमारा कितना हो जाएगा 7 और 3 10, तो 5 में से 10 जाएगा हमारा, तो -5, 10 के पावर -5 न्यूटन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर, अगर 3 अंक के बाद दशमलव दे, या फिर हमारा 10 के पावर -5 है तो हम लोग 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं तो हम लोग 0.2433 न्यूटन। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर इसके लिए 2 अंक ले, क्या हो जाएगा हमारा F बराबर 0.24 न्यूटन। ये हमारा क्या निकल के आएगा, जब आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो उस पर जो बल लगेगा कितना लगेगा हमारा 0.24 न्यूटन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।